आज की वीडियो थोड़ी सेंसिटिव होने वाली है। मौलाना खादम हुसैन रजवी साहब के दो चीज़ें सुनने के बाद एक आम मुसलमान या उनके मानने वाले के दिल में क्या ख्याल आता है, पहले आप वो बोल सुने। गल्लां करदे हो साडे नाल, ये गल कदी भी बर्दाश्त नहीं होनी है। तुसी सुन लो, हाँ हुजूर दी इज्जत के बारे तुसा कोई जुमला क्या ते एक जहान नहीं लखा जहान भी चले जाए। हाँ बस गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन। इन दो बोलों को सुनने के बाद एक आम इंसान जो कि कुरान और हदीस की तालीमात से दूर है, वो यही समझता है कि जिसने भी गुस्ताखी की उसका वो कत्ल खुद कर सकता है अपने हाथ से। और ये मैं कह नहीं रहा, बल्कि प्रैक्टिकली आप सब ने देखा है कि लोगों ने ऐसा किया है कि ज़ाती तनाज़ा बना के गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगा के कत्ल किया है। लेकिन मेरे भाई, इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं। तो दूसरा हुक्म आता कि ऐसा गुस्ताख, उसका शरई हुक्म क्या है, उसको क्या सजा दी जाएगी। तो अब जब शरीयत का यह हुक्म सजा वाला आता है, इसका मुखातब कौन है? इसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है, बल्कि इसका मुखातब हाकिम वक्त और मुसलमानों का सरबराह है। हाँ जी, लगी समझ। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब को हक गोई बयान करने पे हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी पूरी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तमाम भाई उनकी पूरी की पूरी वीडियो देखे बगैर किसी फिरका वारियत के। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब ने तकरीबन 19 मिनट के क्लिप में जज्बातियत को क़यामत तक के लिए दफन करके रख दिया। इंडिया में रियाज अत्तारी और गौस ने मिलकर एक हिंदू टेलर को कत्ल कर दिया। जब उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उन्होंने दावत इस्लामी का नाम लिया कि हमारा तल्लुक दावत इस्लामी से है। जब ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो बप्पा जानी यानी कि मौलाना इलियास कादरी साहब सामने आए और उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया। नहीं, उदयपुर हिंद में होने वाले कत्ल के वाक़े में भी क्योंकि दावत इस्लामी का नाम लिया गया है, इसलिए वजाहत करता चलूं कि यह भी चंद अफराद का जाती फेल और उनका पर्सनल मैटर है, जिसका दावत इस्लामी से, मुझसे और मेरी तरगीब और तरबियत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना इलियास कादरी साहब ने उन दोनों नौजवानों से ला तलकी का इजहार किया और उनके इस अमल से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरी तरबियत में बिल्कुल नहीं है। ऐसा हुआ तो कुछ लोग उन्हीं के मकतबा फिक्र में से सामने मौलाना इलियास कादरी साहब के ऊपर तौहीन रसालत और पता नहीं किस किस चीज़ के फतवे लगा दिए। मैं मोहम्मद अफजल कादरी नेकाबाद से, गुजरात से इलियास अत्तारी साहब से मुखातिब हूँ और इसके बाद मैं पूरी दुनिया के उलमा, मशाइख, मुफ्तियान से भी चंद मारूज़ात पेश करने वाला हूँ। इलियास अत्तारी साहब, आपका जो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है और इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमला किया गया है, सहाबा किराम की सुन्नत पर हमला किया गया है। देखिए, ये बहुत नाजुक सूरत हाल बन चुकी है कि इधर से तहरीक लब्बाइक वाले मौलवी ने इलियास कादरी साहब के ऊपर फतवा लगा दिया है, उधर इलियास कादरी साहब ने उन दोनों से ला तलकी का इज़हार किया कि इस कत्ल में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब असली बात क्या है? इसके बीच मर्द मुजाहिद, आज मैं कहूँगा कि मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब एक मुजाहिद हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करे, बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे सामने आए हैं और उन्होंने हक बयान किया है और उन्होंने साबित किया है कि गुस्ताह रसूल को वक़्त का हाकम कत्ल कर सकता है, आम बंदा बिल्कुल नहीं कत्ल कर सकता। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि अगर कोई आम बंदा कत्ल कर दे तो उसके लिए क्या हुक्म है। अब मैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता हूँ, बाकी उनके जो क्लिप है उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब देखिए यार, एक एक लफ्ज़ आप देखेंगे आपके लूँ खड़े होते जाएंगे। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब इस तरह का हक भी बयान कर सकते हैं। ये अल्लाह की शान, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे गुमराह कर दे। इसी बात को हमारे असलाफ ने, आइमा ने, उलमाए दीन ने हमारी फ़िक़्ह की किताबों में और बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में और दीगर मकामात पे इसको बयान फरमाया है कि इसका मुखातब वक्त का हाकिम है, सुल्तान इस्लाम है, कि वो ऐसे मुजरिमीन को और ऐसे गुस्ताखों को सजा दे। बात समझ में आ रही है कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं कि गुस्ताह रसूल को सजा देने के लिए उन्होंने जो हवाले दे रहे हैं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, आगे हवाले भी डिस्प्ले करेंगे कि वक़्त का हाकिम जो है वो गुस्ताह रसूल को सिर्फ सजा दे सकता है। और उनकी सजा क्या है, इस बात पर भी इजमा और इत्तिफाक है कि कलिमा पढ़ने के बाद अगर किसी ने गुस्ताखी की और गुस्ताखी से वो मुर्तद हुआ तो उसकी सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। जैसा कि आप लोगों ने क्लियरली सुन लिया कि गुस्ताह रसूल वाजिबुल कत्ल है, लेकिन इसकी सज़ा कौन देगा? वक़्त का हाकिम, जो कि वो पहले बता चुके हैं। फतावा शामी में इमाम शामी इब्न आबिदीन रहमहुल्लाह जिल्द नंबर 3
सफ़ा नंबर 221 और 22 पे लिखते हैं, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला वो काफिर है, और उसके कत्ल के मुबाह होने में भी कोई शक व शुबा नहीं है। वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल करना मुबाह है। और यही आइमा अरबा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम से मनकूल है। आइमा अरबा से ये मनकूल है कि वो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, और इस पर उम्मत का इजमा है। मुफ्ती साहब, अगर गुस्ताह रसूल मुसलमान है तो क्या उसके ऊपर हम तो दोबारा कलमा पेश कर सकते हैं? यानी कि उसको हम कहते हैं कि तुम इससे तौबा कर लो। अगर वो इससे तौबा कर लेता है तो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक उसकी तौबा कबूल है या नहीं? इन्नमल खिलाफु फी कबूल तौबतिही इदा अस्लमा, इख्तलाफ इसमें है कि अगर वो इस्लाम ले आता है दोबारा तो उसकी तौबा कबूल होगी या नहीं। तो कहते हैं फ़इंदना वहुवल मशहूर इंद शाफ़िय्या अल कबूलु, यानी हमारे नज़दीक, यानी अहनाफ के नज़दीक और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक मशहूर मज़हब यह है कि उसकी तौबा कबूल होगी, और मालिकिया और हनाबिला के यहाँ उसकी तौबा कबूल नहीं है। तो ये हुक्म है उसका कि वो वाजिबुल कत्ल है गुस्ताखी की बुनियाद पे अगर वो मुर्तद हुआ। ये तो हो गया कलमा गो गुस्ताह रसूल के बारे में। अब मुफ्ती साहब आपसे सवाल यह है कि जो कलमा गो नहीं है, यानी कि वो काफिर है, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी गुस्ताही करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही को अपनी आदत बना लेता है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? काफिर ने एलानिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया तो फतावा शामी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 304 पे इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया तौर पे गुस्ताखी की, और या ये है कि उसने इसको आदत बना लिया, बार बार गुस्ताखी करता है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, अगरचे वो औरत ही क्यों ना हो। और आज इसी पर फतवा है कि औरत भी होगी तो मुफ्तबही कौल यही है कि उसको कत्ल किया जाएगा, वो वाजिबुल कत्ल है, हाकिम वक्त उसको कत्ल करवा देगा। मुफ्ती साहब एक और बार जरा क्लियर कर दें, एक गुस्ताह रसूल है वो है कलमा गो, और दूसरा है काफिर, है दोनों गुस्ताह रसूल। अगर ये सही गुस्ताह रसूल में मुलव्विस हो जाते हैं और इनका गुनाह साबित हो जाता है, मुसलमान तौबा नहीं करता, तो इनका कत्ल कौन करेगा? आम मुसलमान करेगा या हाकिम वक्त करेगा? अब ये जो गुस्ताख के या मुर्तद के कत्ल के अहकाम हैं, इसका ताल्लुक शरीयत इस्लामिया के अहकामात को नाफिज करने के साथ जिन मसाइल का ताल्लुक है, उसका मुखातब वक्त का हाकिम है, काजी है और सुल्तान इस्लाम है। इससे पहले कुरान मजीद की एक आया मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस में आपके सामने रखूंगा, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो कत्ल करने के अहकाम हैं या हुदूद इलाहिया को नाफिज करने के अहकाम हैं, उसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है, बल्कि उसका मुखातब वक़्त का हाकिम है, सुल्तान इस्लाम है। सही बुखारी में 3017 नंबर और 6922 नंबर हदीस है। सही बुखारी ही में 6930 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम में 4796 नंबर हदीस है। खवारिज तुम्हें जहां मिले उनको काट के रख दो, मन बदला दीनहु फक़तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको काट के रख दो। सही बुखारी मुस्लिम की इन रिवायात और अहादीस के मुताबिक इसका मुखातब कौन ठहरता है? इसका मुखातब आम मुसलमान नहीं है, इसका मुखातब हाकिम इस्लाम और मुसलमानों का फरमारवा है, हुकूमत इस्लामिया का जो सरबराह है, सरपरस्त है, ये खिताब उसको है। इसी तरह कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 191 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जहां भी तुम मुशरिकीन को पाओ उनको कत्ल कर डालो, मुशरिकीन को कत्ल कर डालो जहां भी तुम उनको पाओ। इस खिताब का मुखातब भी ना तो हर वक्त का ये खिताब है और ना ही इसका मुखातब हर शख्स है, बल्कि ये इस एक खास तनाजुर में, खास मौके पर, खास लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को यह हुक्म इरशाद फरमाया। गुस्ताह रसूल के कत्ल के बारे में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या लिखते हैं, वो भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब की ज़बानी सुन लें। अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान करते हुए हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्री वल मैन सफ़ा नंबर 103, 108, 112, 115 और 137 पे मुतादिद मकामात पे जगह जगह पे ये हाशिया रकम फरमाया है कि जहां भी कत्ल की सजा देने और काट के रख दो का हुक्म आया है, कत्ल करने का हुक्म आया है, इसका मुखातब
हाकिम इस्लाम है और मुसलमानों के फरमारवा हैं। जान लीजिए कि दुनिया में गर्दनें मारना बस हुकाम ही के सुपुर्द है, ना आम रिआया के। अगर कोई गुस्ताह रसूल को, यानी जो मुसलमान है मुर्तद हो गया है या काफर को खुद से कत्ल कर दे, तो उसके बारे में इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब क्या लिखते हैं, वो भी जरा आप सुन लें। बल्कि हकीकतन फुकाहे किराम ने कुतुब फ़िक़्ह में मुसर्रह इरशाद फरमाया है कि जिस मुर्तद को बेहुक्म बादशाह कत्ल कर दें, यानी कोई शख्स किसी मुर्तद को बादशाह के हुक्म के बगैर कत्ल कर दे, उसे बादशाह सजा दे। जब मुमालिक इस्लामिया में यह हुक्म है तो इनके मां सिवा में कैसे ना होगा। मुर्तद के कातिल को गैर मुस्लिम हुकाम यकीनी कत्ल कर देंगे तो इस कत्ल मुर्तद में अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में डालना है। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, अपने हाथों अपनी जान हलाकत में ना डालो और अपने नफ्से मुस्लिम को एक काफिर जान के इवज कत्ल के लिए पेश करना है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जगह जगह पे इस बात को बयान फरमा दिया। सफ़ा नंबर 108 में भी हाशिया लिखा है कि यह खास सुल्तान इस्लाम का काम है, ना दूसरे का, जैसा कि अभी इसकी तस्रीह गुजरी। इस तरह कई मकामात पे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को बयान किया कि जहां कत्ल कर देने का हुक्म है वो बादशाह इस्लाम को, सुल्तान इस्लाम को है, आम रिआया और आम मुसलमानों को इसका हुक्म नहीं है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 152 पे तहरीर फरमाते हैं कि हमारे आइमा मजहब, आइमा मजहब से मुराद यानी इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम अबू जाफर अत्तहावी रहमहुल्लाह साहब यानी गुस्ताखे रसूल मुर्तद है और इसके सब अहकाम मिसले मुर्तद। मुर्तद अगर तौबा करें तुक़बलू वला युक़तलू, कबूल करेंगे और कत्ल ना करेंगे। कमा हक़्क़नाहु बितौफ़ीक़िल्लाहि तआला फ़ी फ़तावाना, जिस तरह के हमने अपने फतावा में अल्लाह की तौफीक से इसकी तहकीक कर दी है।